बारे में हम कवर करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन और एल्केन के बारे में थोड़ा मोड़ा बता रखा है, एल्केन के बारे में वहां पर, लेकिन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब पूरा बता रखा है। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है एल्केन। तो एल्केन की बात करते हैं। तो कई बच्चे एल्केन को लेकर के संशय में करते हैं। तो देखिए बाबू, एल्केन की पहचान कैसे करते हैं। एल्केन की पहचान, आपको एल्केन की पहचान करने के लिए एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। बस मेरे साथ आप लोग इसको रट लीजिए, रटने मतलब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एल्केन में जब भी देखा जाता है तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। पहली पहचान आप देखेंगे, अगर सूत्र पता हो, क्या पता हो, सूत्र पता हो, सूत्र पता हो तो आप उसमें देखेंगे जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या की 2 गुना से 2 अधिक होती है। अगर आपको सूत्र पता हो तो सूत्र में क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक होती है। क्या एल्केन की परिभाषा क्या होती है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक हो, उसे हम कहते हैं एल्केन। अगर आपको संरचना दिया गया हो तो संरचना में तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाएगा। हर एक कार्बन के बीच में जब 2 या 2 से अधिक कार्बन होंगे तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार से 2 तरीके होते हैं, या तो सूत्र दिया होगा या तो आपको संरचना दिया रहेगा। सूत्र दिया गया रहेगा तभी आप पहचानेंगे, संरचना दिया रहेगा तभी पहचानेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं एल्केन। और सूत्र से पता करना है तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी से 2 अधिक होती है, कार्बन की 2 गुनी से 2 अधिक होती है। और इसके साथ साथ जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे अर्थात पहले नहीं पढ़े होंगे, तो देखिए जब एक कार्बन होता है इसको मेथ कहते हैं, एक कार्बन होता है तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ कहते हैं, और 3 कार्बन होता है तो प्रोप कहते हैं, और 4 कार्बन होता है तो ब्यूट कहते हैं, और 5 कार्बन होता है तो पेंट कहते हैं, 6 कार्बन होगा तो हेक्स कहेंगे, और 7 कार्बन होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन होगा तो ऑक्टेट, 9 कार्बन होगा तो नोन, और 10 कार्बन होगा तो डेट, 10 कार्बन होगा तो डेट। तो बच्चों विशेष तौर से ये आप क्रम याद रख लीजिएगा। 1 कार्बन तो नो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन आर्क, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन डेट। इस प्रकार से किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पर ये सूत्र तभी समझ में आएगा जब आप इसको याद रखेंगे। और इसके बाद ध्यान देना, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुना से 2 अधिक होती है। जैसे ये आपको इसको आप कह सकते हैं सामान्य सूत्र है। ये क्या बच्चों, सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र एल्केन का। जैसे एल्केन का पहला सदस्य, कभी अगर कोई पूछता है एल्केन का पहला सदस्य कौन है, तो बाबू देखो यहाँ पर C1, कार्बन 1 से स्टार्ट करते हैं C1। तो बताओ अभी हमने क्या सिखाया, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक होती है। हाइड्रोजन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ कार्बन एंड ग्रेटर देन 2, मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन की 2 गुने से 2 अधिक। 1 का दुगुना करोगे कितना आएगा 2, 1 का दुगुना करेंगे कितना आएगा 2, और 2 में 2 जोड़िए 4, 1 का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़िए 4। इस प्रकार से एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे। एल्केन, एल्केन पढ़िए ध्यान से, एल्केन लास्ट में एन आ रहा है, एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो मेथधन एन, मेथधन एन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। इस प्रकार से एल्केन का पहला सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है। तो ये बच्चे सभी लोगों को लगभग जानकारी होती है, लेकिन हम इससे आज उच्च सदस्य का, पिछली वीडियो में हमने ये सब बताए हैं, अब इसके बाद उच्च सदस्य आएंगे, उनका नाम कैसे लिखता है, कार्बन श्रृंखला कैसे लिखते हैं, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों हम आराम से एक कार्बन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 2 कार्बन ले लें, क्या ले लें, 2 कार्बन C2,
अगर हम आपने क्या किया, आपके दिमाग में आया कल चलो ठीक है 2 कार्बन होता है 8 वाले हमको एथेन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एथेन लिखना है, लास्ट में एन आ रहा है तो 2 कार्बन ले लिए। अब आपको हाइड्रोजन की संख्या नहीं याद हो रही है, ये सूत्र मान लीजिए, इस सूत्र को मारो गोली, सूत्र आपको नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान रखिए। कार्बन कितना है? 2 है। आप बनाना चाह रहे हैं एल्केन, क्या बनाना चाह रहे हैं? एल्केन। तो आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा जो दुगना, 2 का दुगना 4, 2 को दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 2 को दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ दीजिए 2 जोड़ दीजिए 6। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है एथेन। क्या बन जाता है बच्चों? एथेन। अब देखिए सिंगल बॉन्ड एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन की जो संरचना में देखिए इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? 4। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मीथेन का सूत्र, मीथेन का संरचना सूत्र बन गया। ये मीथेन का क्या बन गया? संरचना सूत्र बन गया, क्योंकि हम आपको पीछे बताए हैं कि कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। तो ये क्या है? मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। अब यहाँ पर C2H6 देखिए, C2H6 आपको बताया कि कार्बन अगर 2 है, 2 गुना का 2 गुना करो, 2 का 2 गुना करो, 2 दूना 4, 4 2 6, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन मिल दिया। हमने बताया कि इसमें जो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। एक बॉन्ड हो गया 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सॉरी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब 6 हाइड्रोजन है, देखिए आराम से सेट हो जाएगा, कोई आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से एल्केन का ये आपका एक अलग से रूप मिल जाता है। तो हमको 2 तक या फिर इसको मिटा करके हम तीसरा बता रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देखिए, कार्बन आपका प्रोपेन का। कोई बच्चा बोला सर जी प्रोपेन का सूत्र बताओ। प्रोपेन, आप प्रो गिनती सुनते पहले कार्बन 3 होगा, ध्यान में रखेंगे। प्रोपेन, प्रोपेन, देखो मैं लिख रहा हूँ प्रोपेन। अब आपको लास्ट में क्या आ रहा है? एन, मतलब ये किसका सूत्र है? ये किसका एक सदस्य है? एल्केन का सदस्य है। किसका सदस्य है? एल्केन का। अब इसमें देखिए कार्बन कितना है? 3। कार्बन कितना है? 3। अब 3 का दुगना करो, 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ दो 8, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, C3H8, C3H8, ये प्रोपेन का सूत्र हो गया। अब बच्चों, अब आपको अगर कहेंगे सर जी ये अणु सूत्र है, ये क्या है? अणु सूत्र है, इसका संरचना सूत्र बताइए। तो संरचना सूत्र में आपको क्या लिखना होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और एल्केन की प्राइवेसी होती है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखिए बाबू, अब देखो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि संरचना सूत्र किस तरह से बताते हैं, दोनों तरीका समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड है बच्चों? एक बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड। और एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? इस कार्बन के पास केवल अकेला बॉन्ड है, होना चाहिए था कितना? 4 बॉन्ड। लेकिन कितने बॉन्ड की कमी है? तो 3 बॉन्ड की भी कमी है। यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड की कमी है? 3 बॉन्ड की। तो आप काम करोगे, यहाँ पर 3 के हाइड्रोजन लिखोगे, तो हो गया CH3C। क्या हो गया? CH3C। कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आगे लिखिए तब भी सही है, पीछे लिखिए तब भी सही है। अब चलते हैं दूसरे कार्बन। एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड हुआ। अभी कितने बॉन्ड की कमी है? 2 बॉन्ड। देखिए 2 बॉन्ड हुआ, अभी 2 बॉन्ड की कमी है। टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर बताओ 2 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितना हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3 हाइड्रोजन की कमी है। कितना हाइड्रोजन कमी है? कमी है CH। यहाँ पर देख सकते हैं CH3C, H2C और C3। इस प्रकार से इसका यह संरचना होगी। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आए इसको हम डिटेल में बता रहे हैं। देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। तो आप अपने संतुष्टि के लिए यहाँ पर 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब ये अच्छे लगा दीजिए, H H H H H H।
आप गिनिए टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 2 5 3 8 8 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हाइड्रोजन है 8। कितने कार्बन है 3। इस प्रकार से हो जाएगा इसका। देखो इस पर कितने हाइड्रोजन 3 को है CH3, कितने हैं CH2, कितने हैं CH3। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आप ऊपर इस तरह लिखें, बाबू कोई दिक्कत नहीं, आप आगे लिख लो, अगर आपका मन है तो पीछे लिख लो, कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रोपेन, तो प्रोपेन में कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ तक बच्चे लिख लेते हैं। अब चलते हैं ब्यूटेन में। कहाँ चलते हैं ब्यूटेन के पास चलते हैं, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। ब्यूटेन कितने कार्बन की बात कर रहा है 4। कितने बार कार्बन की 4। जब 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, तो बाबू देखिए C4 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, C4H10 हो जाता है। ये किसका सूत्र है ब्यूटेन का सूत्र है। किसका सूत्र है ब्यूटेन का सूत्र है। अब इसके बारे में आप कहेंगे सर जी और सूत्र तो समझ में आ गया, लेकिन संरचना सूत्र बताइए। संरचना सूत्र में क्या बताना होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब बच्चों आप बताइए, एक कार्बन है, एक बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड मिलकर के 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड इतना बड़ा जगह भी घेरेगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड है 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इस प्रकार से देख रहे हैं चारों तरफ हर एक कार्बन के पास हमने कितने बॉन्ड कर दिए 4 बॉन्ड। अब क्या करना, आसानी से H को सेट कर दो, H लगा दो। देखो टोटल H 10 को ही सेट होगा, ना तो एक आगे होगा ना तो एक पीछे होगा। ये आपका क्या है, आपका हो गया ब्यूटेन। लेकिन बाबू ध्यान देना 3 कार्बन रहता है एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा कार्बन जुड़ जाता है इसका नाम जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या जाता है नॉर्मल ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन बताओ ये संरचना सूत्र हो गया। इसी चीज को एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख सकते हैं। एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है CH3, और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन CH2, और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन CH2, और एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन CH3। इस प्रकार से ये भी इसका संरचना सूत्र है ब्यूटेन का, और ये भी है। इस पर लेकिन दोनों का नाम क्या होगा नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ये सब सीधी रेखा में जुड़ गए हैं। तो एक प्रकार से आपकी पहले संरचना होगी नॉर्मल ब्यूटेन की। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या आपके दिमाग में यही ख्याल आ रहे, देखो वीडियो को पॉज करो और सोचो और क्या संरचना बन सकती है। लेकिन चलिए अब दूसरी संरचना के बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों आप लोग इतना ही ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन के साथ जोड़ो, 1 कार्बन को यहाँ जोड़ दो, 1 कार्बन को कहाँ जोड़ दो नीचे जोड़ दो। ये भी तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है 4 कार्बन है, ऊपर वाले में भी कितने कार्बन थे 4 कार्बन। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन अभी कमी, कितने बॉन्ड की कमी है 1 बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड है 1 2 3, और कितने बॉन्ड की कमी है 1 बॉन्ड की, इसलिए इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन की कमी है 3 की, यहाँ पर 1 बॉन्ड है कितने हाइड्रोजन की कमी है 3 की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 कम 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 1 10 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, इसका 2 नाम होगा। आप इसको बोल सकते हैं ऐसी संरचना को आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा आइसोब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा नाम बाबू देखो श्रृंखला गिनते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कभी नहीं पढ़े हैं एकदम ध्यान से समझोगे, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गिनती गिनो मेरे साथ कितना, जैसे क्या है आपको वही काम करना। जैसे आप चलो रास्ते में चलो, जितना लंबा रास्ता आपको मोड़ कर नहीं आना। अगर आप किसी के जैसे मान लीजिए हाथी जा रही है, ये पतला रास्ता है, हाथी से पिछलवाओ इसको, तो चलते हुए गई। अब हाथी तो बैक नहीं आ सकती है कि बैक आ जाएगी, हाथी नहीं आएगी, आगे चली जाएगी सीधे सीधे, और ये छूट गया। ये क्या हो गया छूट गया। जो छूट जाता है उसको हम छोड़ देते हैं और उसको बाद में यूज कर देते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ देखो, हम उस रास्ते से गुजारेंगे जहां पर ज्यादा दूरी तय करेंगे। इधर गिनो, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, ये वाला छूट गया, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, ये वाला छूट गया। ये छूटने के बाद अब इसके बाद छूटा क्या, याद रखना जहां पर केवल CH3 इसको कहते हैं मेथिल कहते हैं। क्या वो कहते हैं मेथिल। तो छूटा क्या है मेथिल,
छूटा क्या है? मेथिल। चौथे पर छूटा है, देखो तीन पहले क्रमबद्ध से चलते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हम गिन रहे हैं इसे, लेकिन आगे निकल गए, पीछे वापस आना नहीं है, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए पार्क में बैठे हो, अब पार्क में जा रहे हो, आपको गजब पूरी चलानी है, बांट रहे हो, अब पूरी बांट रहे हो, बांटते चले जाओ, और बाद में जो छूट जाता है उसको ले जाकर के सामने बैठा। जैसे मान लीजिए पार्क बैठी है, खाना खाने सब बैठे, आप इसमें खाना चला रहे हो, खाना चलाने के बाद एक व्यक्ति साइड में बैठ गए, आप गिन रहे हो, 1 2 3, आप आगे निकल गए। अब इसके बाद पुनः रिटर्न नहीं आना है, किसको देना है? अब क्या करना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी है। इसके लिए विशेष व्यवस्था यही करेंगे, हम सब जो नाम लिखेंगे, इसको जो छूटा है उसको पहले लिखेंगे, जो छूटा उसको कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। अब बताओ ये क्या है? मेथेन है, सॉरी मेथिल है, कहाँ है? मेथिल। लेकिन लंबे समय में कितने लोग बांटा? 3 लोगों को, तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो हो जाएगा प्रोप। 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। और देखो सबके बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। 3 को बोलते हैं प्रोप, और सबके बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो प्रोप धन एन, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। और कौन छूटा था? मेथिल। कौन नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन। क्या जाएगा बच्चों? 2 मेथिल प्रोपेन। इसका 2 नाम निकल कर आया इस प्रकार से। कौन कौन सा? एक है, एक आपको निकल कर आइसोब्यूटेन, दूसरा है 2 मेथिल प्रोपेन। अब इस प्रकार से अब देखिए अभी 4 कार्बन के लिए 2 नाम निकल कर आए, एक देखो 3 हो गए, सॉरी 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन या 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। जिन बच्चों को इसमें भी नहीं समझ में आया, अब पेंटेन को देखिए। अब पेंटेन को ध्यान से देखना, आपको पूरा बातें समझ में आएगी। अब देखो बाबू, एक कार्बन, दो पेंटेन मतलब बोल रहे हैं पेंटेन, तो C5, 5 का दूना 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़िए 12, 5 दूना 10 2 12। ये हो गया किसका सूत्र? पेंटेन का सूत्र हो गया। तो बाबू देखिए ध्यान से, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक सीधे में जुड़े हैं ना, एक सीधे में जुड़े हैं। अब हार्मोनी की बात करते हैं, यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 1 है। कितने कमी है? 3 की। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2 है। तो कितने कमी है? 2 की। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2। कितने कमी है? 2 की। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2। कितने कमी है? 2 की। यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 1। तो कितने बॉन्ड की कमी? 3। इस प्रकार से इसकी संरचना हो गई H3C, H2C, 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 CH3। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये आगे लिखे, क्या मतलब निकलता है? आगे लिखो या पीछे कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% आपकी गलत नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा बाबू? नॉर्मल पेंटेन। हमने क्या कहा था आपसे, अभी बताया था कि जब 3 से आगे बढ़ जाए, हम 3 से आगे बढ़ जाए, 4 होता तो नॉर्मल ब्यूटेन, 5 हो गया तो नॉर्मल पेंटेन। अब कोई लड़का कहा कि सर जी अब ऐसा एक सीधे में लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको और अपने ऐसे लिख दिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे 4 कार्बन लिखा और बोला सर जी जो 1 कार्बन था यहाँ पर लाकर लगाइए, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसकी संरचना क्या जाएगी, जरा ध्यान से सोचो। अभी हम पीछे आए, ऐसी संरचना को कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। वहां पर आइसोब्यूटेन था, यहाँ पर आइसोप्रोपेन होगा। क्या होगा? आइसोप्रोपेन होगा। अब बाकी हाइड्रोजन सेट करने की कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉरी आइसोब्यूटेन होगा, आइसोपेंटेन होगा। पेंट है ना, 5 कार्बन है ना, तो आइसोपेंटेन होगा, पेंटेन, आइसोपेंटेन। कितने कार्बन है? 1 है, सॉरी 1 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा? 3। कितना बॉन्ड है इसके पास? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसके पास कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड, इसलिए 1 हाइड्रोजन। इसके पास कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, इसलिए 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने बॉन्ड? 1, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 बॉन्ड है, इसलिए कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हो, इसका नाम निकला आइसोपेंटेन। क्या नाम निकला? आइसोपेंटेन। अब यहाँ पर गिनती गिनेंगे। अब इसका दूसरा नाम बताइए बाबू क्या होगा? आप लोग जरा सोचिए। हमने कहा ना हाथी को कुचलवा दो, हाथी को भिजवा दो। हाथी अगर किसी पतले रास्ते से गुजरती है तो बैक नहीं आ सकती है, तो समझ लो तुम लोग हाथी को दिमाग में रखो कि यहाँ पर गुजारना है। ये देखो, अब देखो इसको काट रहा है, काट रहे नहीं काट रही, जैसे मार्कर को हम ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरे हाथ को, इधर मार्कर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर गए, एक मार्कर को पहले देखो, एक कार्बन कुचला, फिर दूसरे कुचला, फिर तीसरे कुचला, फिर यहाँ पर, यहाँ ये छूट गया ना, यहाँ पर क्या हो गया? छूट गया। इसको फिर मैं सही से लिख देता हूँ, लिख गया CH3, CH, CH2, CH3, CH3। तो बाबू गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। गिन रहे हो कितना जा रहा है?
1 2 3 4। अब कोई कहता सर जी नहीं, अगर देखिए इधर नहीं लेता है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, कहता सर जी 1 2 3, नीचे आ जाएगा 3 मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ जाएगा तो 3 के साथ 4 भी मिल जाएगा, तो छोटा को लंबा से लंबा चला गया आगे, तो आगे चला, ज्यादा गिनती कौन है, ब्यूट 4 आया, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 4 को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन, और इसके आगे क्या है, यहाँ पर दूसरे के फिर CH3 है, दूसरे के क्या है, CH3, मतलब CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, तो यहाँ जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो समझ में आ गया, इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन या फिर आइसो ब्यूटेन। अब कुछ बच्चे और दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर आप लिखे हो, इसको यहाँ लगाओ, यहाँ मत लगाओ, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसी पे मिटाकर बना देता हूँ, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, देखिए ध्यान से। अब मेथिल को कुछ बच्चे बहुत अपने आप को होशियारी दिखा रहे थे, सर जी यहाँ पर CH3 लगाएंगे, तो बच्चों देखो गिनती इधर से लिखो 1 2 3 4, यहाँ पर देखो चला गया, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए, इकट्ठे हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर जरा ध्यान दो 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, लेकिन देखो गिनती अब ये वाली गलत है, ऊपर वाली गिनती क्या है, गलत है, ऊपर वाली गिनती क्या है, गलत है, और नीचे वाली गिनती 1 2 3 4 नीचे वाली सही है, क्योंकि मेथिल को कम स्थान इधर से मिला, हम मेथिल को कम स्थान देंगे क्योंकि ये अलग है, क्योंकि छूटा है, इसलिए इसको स्थान दूसरा मिलेगा और इधर से तीसरा मिलेगा, तो ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली सही है, तो लंबे से लंबे कार्बन 4 तो ब्यूट, 4 तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन तो ब्यूटेन, और बताओ दूसरे की प्रतिक्रिया तो वही है, मिला जुलाकर जो पहले थी, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार से आप हर एक कार्बन का